मध्य प्रदेश के रायसेन में अस्थाई मंदिर में महादेव को विराजमान किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी हो रही, यानी महादेव खाकी के पहरे में है। दरअसल यहां कई बार कट्टरपंथियों ने मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की और इसी वजह से पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया है। पूजा के लिए हिंदू संगठनों की भीड़ जुटी है और मंदिर को स्थायी बनाने की मांग तेज हो गई। महादेव विराजमान, कट्टरपंथियों का कोहराम। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। 24 घंटे होती है महादेव की निगरानी, पर प्राण प्रतिष्ठान होने के बाद भगवान को उठाया नहीं जाता। थाने में विराजमान रहते हैं महादेव। बाबा का यहीं पर मंदिर बनाया जाए, इसलिए हम थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं। कट्टरपंथियों के विरोध के चलते नहीं बना मंदिर। हमारे भोलेनाथ यहाँ पे साल में 2 बार विराजमान होने आते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं और 6 बजे वापस चले जाते हैं। डमरू की गूंज और महादेव का स्वागत। लेकिन यहाँ बाबा भोले शंकर के स्वागत का मौका साल में बस 2 बार ही मिल पाता है। कट्टरपंथियों के विरोध के चलते 1988 से महादेव की स्थायी स्थापना नहीं हो पाई और पूरे साल थाने में विराजमान रहते हैं महादेव। कुछ साए में बाबा महादेव यहाँ पर विराजे हैं, हाथ उठ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, छाती पीटते नजर आ रहे हैं। डमरू ये गड़गड़ाहट बता रही है कि प्रशासनिक हमले की मौजूदगी में सुरक्षा के बीच में महादेव का भजन पूजन चल रहा है। वहां पर देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल है, वो तैनात है। ये 1988 से ये व्यवस्था शुरू हुई है जो अब तक चल रही है। पहले महादेव इसी जगह विराजमान थे। इसी जगह के पास में एक मस्जिद है। हिंदुओं ने यहाँ मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने मस्जिद के पास महादेव का मंदिर नहीं बनने दिया। 2 दिन नहीं कह रहे, 2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं दोहराया जाना चाहिए। हिंदू कहते हैं कि बाबा से जिसकी सत्ता है, जिसका साम्राज्य है, वो बाबा महाकाल यही विराजे रहे। ये अभिषेक इस वक्त बाबा महाकाल का ये चल रहा है। ये जलेश्वर महादेव कहे जाते हैं। शंभू शंभू क्यों कर रहे हैं? सामने तो शंभू है। हमारे भोलेनाथ यहाँ पे साल में 2 बार विराजमान होने आते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं और 6 बजे वापस चले जाते हैं। पर्याप्त नहीं है क्या? तो यहाँ पर्याप्त नहीं है, यहीं विराजमान होना चाहिए। ये गलत है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार प्राण प्रतिष्ठान होने के बाद भगवान को उठाया नहीं जाता। कहाँ विराजे थे? पहले कहाँ विराजे थे? यहाँ पर कौन सी जगह? ये बताइए, ये बताइए। आप सरपंच हैं? क्या नाम? क्या सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार बघेल। और यहाँ विराजे थे पहले? ये दिखाइए, जगह दिखाइए। यहाँ विराजे थे? जी, यहाँ विराजे थे। फिर कैसे भगा दिए गए? अब पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पे कुछ कट्टरपंथियों द्वारा कुछ आए दिन कुछ घटनाक्रम हो। तभी से महादेव बमहोरी थाने में विराजमान रहते हैं और वहाँ के एसआई उनकी रखवाली करते हैं। दरअसल 1988 से पहले महादेव यहीं विराजमान थे, जिन्हें पुराने थाने के साथ शिवलिंग को हटाया गया। शिवलिंग हटाने पर हुआ था विरोध। कट्टरपंथियों ने मचाया था कोहराम। शिवलिंग हटाने पर आंदोलन किए गए। फिर दोनों पक्षों में समझौता हुआ। साल में 2 बार शिवरात्रि और रक्षाबंधन के मौके पर महादेव वहां लाए जाते हैं। फिर पूरे साल महादेव थाने में रहते हैं। इस दौरान महादेव अपनी पुरानी जगह पर 12 घंटे स्थापित रहकर भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महादेव के स्थान की ड्रोन से निगरानी की जाती है। यहीं पर विराजमान हो। ये भाई छाती क्यों पीट रहे हैं? करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। छाती क्यों पीट रहे हो? इसलिए कि यहाँ दुख दोना ये होता है कि टेंट के नीचे बैठना पड़ता है, ना मंदिर है ना कुछ है। यहाँ पूजा पाठ। मेरे भोलेनाथ का यही स्थान था, यही स्थायी है, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण मेरे भोलेनाथ का इतना इस क्षेत्र में इतना गंभीर मामला है। महादेव को दिखाइए। तो पूरे हिंदू डरे हुए हैं। भोलेनाथ के ऊपर हमले हो चुके हैं। मूर्ति दीवार के उस पार ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरे भोलेनाथ के भक्तों को डराया जाता है। हमारे हिंदू भाई पूरे खतरे में। बमोरी कस्बा नगर 2 दिन वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं दोहराने देंगे? नहीं, यही स्थायी बैठेंगे भोलेनाथ। यहाँ पर जान दे देंगे।
भक्तों का दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को उस स्थान से हटाया नहीं जा सकता। लिहाजा भोले के भक्तों की मांग है कि अब अपने असली स्थान जहां से 1988 में शिवलिंग को हटाया गया था, वहीं स्थायी तौर पर मंदिर बनाकर महादेव को विराजमान किया जाए। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।